नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, अप्रैल मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, ये कार्ड नहीं लेंगे। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, अप्रैल मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें बस। टू ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो सजिटेरियस आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग अप्रैल मंथ आप अपने करियर में बिजी रहने वाले हैं। आपके करियर में ग्रोथ आएगी, आप अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है। आप अपने करियर को लेकर के पैशनेट रहने वाले हैं। कुछ हो सकता है प्लान्स, कुछ आइडियाज़ है आपके पास, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है या आपने खुद से ली है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपको मिला है, उसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई एक नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कहा गया है। हो सकता है कि आपके अंडर में और भी कोई कर्मचारियों को दिया गया है, उनके साथ मिल करके आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है विद इन टाइम शेड्यूल। तो ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। किसी किसी सजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको हो सकता है टेम्प्रेरी बेसिस में किसी दूसरी साइट पे भेजा गया है, किसी दूसरे लोकेशन में भेजा गया है ऑफिशियल पर्पज से, तो उसको लेकर के आप पैशनेट अपने आप को महसूस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ग्रुप का लीडर बनाया गया, हेड बनाया गया है, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए आप पैशनेट है। अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए हो सकता है कि आप छोटी दूरी का कोई ट्रैवल भी कर रहे हो, आसपास के सिटीज़ आप जा रहे हो या कोई दूसरे स्टेट आप जा रहे हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विसेज के मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए आप ये ट्रैवल कर सकते हैं। लोगों का आपको सहयोग भी मिलेगा, नए नए क्लाइंट्स, नए नए कस्टमर्स आपके साथ ऐड होंगे। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आपका कोई चैनल है, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, आपके चैनल को ग्रोथ मिलने वाली है, नए नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन उनका होने वाला है। साथ ही अब मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, आप लंबा ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि आपको कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण से आपको किसी दूसरे जगह, दूसरी कंट्री भेजा जा रहा है, दूसरे स्टेट भेजा जा रहा है, लंबे समय के लिए हो सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसको आपको फुलफिल करना है, उसको आपको निभाना है, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ बिजनेस पर्पस आपका हो सकता है। और अगर आप लंबी दूरी की यात्रा नहीं भी करें तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री से हो सकता है कि आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को लेकर के, आपके सर्विसेज को लेकर के। दूर जगह बैठे हुए लोग, दूर कंट्री में बैठे हुए लोग आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो दूसरे कंट्री के लोग भी आपको फॉलो करने वाले हैं। साथ ही आप कुछ सजिटेरियस की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ कंफ्यूज्ड भी रहने वाले हैं।
अपने करियर में हो सकता है 2 ऑप्शन को लेकर के, 2 चॉइसेस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। अनक्लैरिटी की सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है। हो सकता है कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं पर आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अनसर्टेनिटी के कारण से आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अनिश्चितता की वजह से। दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र लेना है पर हो सकता है कि आप अनिश्चित हैं, अनसर्टेन है, इसके कारण से आप ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हैं। बिज़नेस में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। 2 ऑप्शन को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर आप जॉब सीकर हैं, आप फ्रेशर हैं, आपके पास अभी तक जॉब नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जॉब को लेकर के कुछ ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ देने के लिए आप कहीं दूर जा सकते हैं, दूसरे सिटी जा सकते हैं, दूसरे स्टेट आप जा सकते हैं। पैशनेट तो आप रहेंगे आने वाले फ्यूचर को लेकर के, और डेफिनेटली आप इसके कारण से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स लोग का आपको साथ भी मिल रहा है, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं अगर मैं यहाँ पर सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस नॉर्मल रहने वाली है। फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आपके लाइफ में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ एक्सपेंसेस ज़रूर आपके हो सकते हैं। आप कहीं अगर दूर जगह जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो कुछ एक्सपेंसेस आपके डेफिनेटली हो सकते हैं। कुछ गेन भी हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर आपको कुछ गेन भी हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपको कंपनी के साइड से, मैनेजमेंट के साइड से कोई रिवार्ड मिलने वाला है, कोई बोनस, कोई इंसेंटिव हो सकता है आपको मिले, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। बिजनेस में अगर आप हैं तो बिजनेस में सामान्य प्रॉफिट हो सकता है। अब चलिए हम आपकी स्टडी देखते हैं सजिटेरियस, आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहने वाली इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइंस, सजिटेरियस असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। अप्रैल मंथ में पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें। द लवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो सजिटेरियस आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के आप कुछ कंफ्यूज्ड डेफिनेटली रहने वाले हैं। अनक्लैरिटी की सिचुएशन आपको अपने अंदर ही फील होगी। ऐसा लगेगा कि कुछ अनक्लैरिटी है, सिचुएशन में क्लैरिटी आपको चाहिए, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है सजिटेरियस। अपनी प्रिपरेशन को लेकर के हो सकता है, एग्जाम्स को लेकर के हो सकता है, अपने मार्क्स, अपनी पोजीशन को लेकर के हो सकता है। किसी की गाइडेंस की आवश्यकता आपको महसूस होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे सही गाइड कर दे। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं स्टक हूँ, अनक्लियर हूँ, इस सिचुएशन में कोई मुझे गाइड कर दे, सही गाइडेंस वाला मुझे चाहिए, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इन अनसर्टेनिटी के बावजूद, इन अनिश्चितताओं जो आपके दिमाग में जो चल रही है उसके बावजूद भी अच्छे परिणाम आपकी स्टडी को लेकर के आपको मिलने वाले हैं। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। जो भी फेवरेबल सिचुएशन रहेगी वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, आपकी स्टडी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। अगर अच्छे मार्क्स आप चाहते थे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अच्छी पोजीशन, रैंक अगर आप चाहते थे तो वो आपको मिलने वाली है। आपके जो लव्ड वंस है उनका काफ़ी साथ आपको मिलने वाला है। अच्छे फ्रेंड जो है उनका साथ आपको मिलने वाला है। आपके जो पार्टनर है उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपकी स्टडी को लेकर के। चाहे आप स्कूल कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सपोर्टिव माहौल आपको मिलने वाला है। आपको केवल अपने अंदर के कन्फ्यूजन को दूर करना है। ये कन्फ्यूजन अगर आपके दिलो दिमाग में चलेगा तो सिचुएशन जो है वो कुछ खराब हो सकती है, इससे आपको बचना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने एडमिशन को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन है, किस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। अगर आप बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वीज़ा को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन आपकी हो सकती है। पर डेफिनेटली जो भी आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगी उसमें सपोर्ट, गाइडेंस आपको मिलेगा। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, गाइड करें बस। टेन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ हैंड्स, ओके। तो हेल्थ को लेकर के आप में से कुछ सजिटेरियस ऐसे हैं जो परेशान रह सकते हैं। हेल्थ में आपके कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं इस दौरान, सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। अपनी हेल्थ को लेकर के आपको कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। अचानक से कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अगर पहले से कोई बीमारी को लेकर के आप परेशान थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स अगर आप ले रहे थे,
तो उसको लेकर भी आपकी कुछ परेशानी कुछ बढ़ सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है सजिटेरियस। सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है तो ये स्थिति आपकी हो सकती है। साथ ही साथ आप में से कुछ सजिटेरियस को ऐसा भी लग सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है। आपके घर परिवार से हो सकता है आपको सपोर्ट चाहिए, आपके फ्रेंड से, आपके जो भी लव्ड वंस है उनसे आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, पर हो सकता है कि सही सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है सजिटेरियस। जरूरी नहीं है ये स्थिति हो, अगर आपकी हेल्थ कुछ अप एंड डाउन चल रही है तो ही मैं बात कर रहा हूँ, तो ही इस चीज़ को लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, आप अच्छी हेल्थ इंजॉय करते रहेंगे। खाली छोटी मोटी बीमारियों से आपको बच करके रहना है। अननेसेसरी रिस्क आप मत लीजिए अपनी हेल्थ को लेकर के। बाहर का खाना आप अवॉइड करिए। कुछ सिम्टम आने से आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, तो सिचुएशन आपकी ठीक रहने वाली है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में, गाइड करें यूनिवर्स। अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है लाइफ में, गाइड करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस कि आप में से कोई सजिटेरियस ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ इमोशनल लॉसेस महसूस होने वाले हैं। इमोशनली हो सकता है कि आप अपने आप को हर्ट महसूस करें, ऐसा आपको लगे कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है। किसी एंजाइटी से, किसी परेशानी से आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। इमोशनली डाउन आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इमोशनल लॉस की वजह से आपकी हेल्थ पर कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ भी टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ था। तो इमोशनल लॉस की स्थिति से अपने आप को बचाना है सजिटेरियस। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर कोई निगेटिविटी, कोई निगेटिव सिचुएशन अगर आपके लाइफ में चल भी रही है तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उन चीज़ों को लेकर के आप खुद का मत रखिए। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने की आप कोशिश करिए, नहीं तो इमोशनली हर्ट, इमोशनली डाउन आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। सभी के साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कोई सजिटेरियस ऐसे हो सकते हैं। ये सिचुएशन आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या और भी किसी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। वहीं कोई सजिटेरियस की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो पास्ट में जो मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने पुट किए थे अपने करियर को लेकर के, अपने पैसा रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के, लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, स्टडी को लेकर के, तो उसमें आप एक अच्छा आउटकम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने जो मेहनत की थी उसका एक सकारात्मक परिणाम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आए, ये आप पूरा वेट कर रहे हैं। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया था तो वहाँ से एक अच्छा रिटर्न आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जॉब में है तो जॉब में एक अच्छा अप्रेजल आप होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा एक प्रॉफिट आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाए हैं, काफ़ी मेहनत आपने की है रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो उसमें से एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो, या पास्ट में जैसी भी सिचुएशन रही हो, निगेटिव, पॉजिटिव, अप एंड डाउन, अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, कोई भी एक्सपीरियंस अगर आप कर रहा हो, उन चीज़ों को आप साइड में रख करके अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आया हुआ है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक मूवमेंट दे रहे हैं। आप स्टक बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, पुरानी चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं। आप ग्रोथ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। करियर में अगर आपकी कोई एडवर्स सिचुएशन चल रही थी, कोई विपरीत परिस्थितियाँ चल रही थी, तो उसमें आपने पेशेंस रखा हुआ है, होप रखा हुआ है, और उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेस में अगर आपको कोई पास्ट में नुकसान हुआ था तो उन चीज़ों को आप साइड में रख करके फिर से फोकस अपना बिजनेस में लगा रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आपको हर्ट हुआ था, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें अपने आप को निगेटिव करने के बजाय आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव साइड की तरफ देख रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है।
अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए गाइडेंस का कार्ड दीजिए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए। यस, एक कार्ड और दीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगर इस रीडिंग को देखने के दौरान में आपके अंदर कोई क्वेरी चल रही थी, प्रश्न चल रहा था, तो उसका जवाब जो है वो है यस, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। दूसरी गाइडेंस जो आई हुई है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर आपके मन में कोई प्लानिंग चल रही है या आपने कोई पास्ट में मेहनत की है किसी चीज़ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, आपकी कुछ उम्मीदें हैं, तो वो उम्मीदें जो है वो आपकी पूरी होंगी कुछ हफ्तों के अंदर, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। आपने कोई डिवाइन से विश मांगी थी, कोई आपकी इच्छा थी जिसको लेकर के आपने होप रखी हुई थी, पॉजिटिविटी रखी हुई थी, तो वो इच्छा, वो विश जो है आपकी पूरी होगी कुछ हफ्तों के अंदर। ऐसा गाइडेंस यहाँ पर क्लियरली आया हुआ है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर आपके लाइफ में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, आपकी विश पूरी हो सकती है, आपकी मेहनत कामयाब हो सकती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है और ये गाइडेंस यहाँ पर आया हुआ है। तो सेजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।